नमस्कार दोस्तों, आज 22 अगस्त 2026 की राजस्थान की 25 सबसे बड़ी खबरों की जानकारी हम जानेंगे कि राजस्थान में कब कैसा मौसम रहेगा, कौन से जिले में बारिश होगी, सोना चांदी का क्या भाव है, पेंशन कब मिलेगी और फ्री में गैस कब मिलेगा, फ्री में 1,000 रुपये कब मिलेंगे, जो सरकार भजन लाल सरकार है वो महिलाओं को कब देगी पैसा। इसी के साथ ही दोस्तों आपको गैस सिलेंडर में आपको बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलेगी। तो इधर देख सकते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरें 22 अगस्त 2026 में बहुत ही बड़ा बदलाव। यानी राजस्थान की आज 22 अगस्त 2026 की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, किसानों, मौसम, विधानसभा, निकाय चुनाव, सरकारी नौकरी और आम जनता से जुड़े कई बड़े बदलाव शामिल हैं। यानी सबसे बड़ी खबर है वो है पेंशन के लिए सबसे बड़ी खबर है। यानी राजस्थान के पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राज्य में 70 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा ग्रेचुइटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने और कुछ अन्य कर्मचारी पेंशनर सुविधाओं की जानकारी भी सामने आई है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि यानी दोस्तों पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल प्रक्रिया जैसी सुविधाएं पर जोर दिया गया है। इसीलिए अगर आपके परिवार में कोई नौकरी पेशेवर है, अपने पेंशन से संबंधित रिकॉर्ड और नवीनतम आवेदन जरूर जांच लें। उसके बाद अगली बहुत ही बड़ी खबर है वो है पेंशन को घर बैठे मिल रही सुविधाएं। यानी राजस्थान में पेंशन से जुड़ी कामों को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम जा रहे हैं। यानी पेंशन स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल हस्ताक्षर और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लाखों पेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का लाभ ले चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पेंशन से जुड़े कई कामों के लिए बुजुर्गों को बार बार सरकारी कार्यालय के जाने की जरूरत नहीं हो सकती है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। राजस्थान में कर्मचारियों से जुड़ा वेतन, पदोन्नति और पेंशन संबंधित मामलों पर सरकार की ओर से नीतिगत फैसलों की जानकारी सामने आई है। पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ी विसंगतियों पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाए जाने की बात कही गई है। उसके बाद अगली खबर है वो है कर्मचारियों को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। ये कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उनकी सेवानिवृत्ति और वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख के बीच ये स्थिति बनी हुई है। उसके बाद अगली खबर है वो है परिवार पेंशन से जुड़ा बड़ा बदलाव। यानी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में 10 वर्ष तक बढ़ी हुई परिवार पेंशन देने और प्रावधान की जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही विशेष योजना और भाई बहन को भी पारिवारिक पेंशन की पात्रता के दायरे में शामिल करने की बात बताई है। उसके बाद अगली खबर है वो किसानों के लिए बीमा फसल पर बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ी के मामलों पर राजस्थान सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। टोंक के मालपुर और जयपुर के शाहपुर क्षेत्र में कथित फर्जी बीमा मामलों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। विभाग ने कहा कि वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा के लिए फर्जीवाड़ी पर कार्रवाई जारी होगी। उसके बाद अगली खबर है वो किसानों को फसल बीमा में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसानों को फसल बीमा करवाते समय अपने दस्तावेज, पॉलिसी और आवेदन की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बीमा करवाने से परेशानी हो सकती है। कृषि विभाग ने फर्जीवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई का रुख साफ कर दिया है। उसके बाद अगली मौसम विभाग की बड़ी खबर है। यानी राजस्थान में बारिश का नया अपडेट। प्रदेश में
मानसून की फिर से सक्रिय होने का संकेत है। मौसम विभाग से जुड़ी रिपोर्ट में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बताई गई है। धौलपुर और करौली में भारी बारिश को अलर्ट को लेकर जानकारी सामने आई है। उसके बाद अगली खबर है वो किसानों के लिए बारिश राहत भी है और चुनौती भी है। यानी बारिश से खरीफ फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश होने पर खेतों में जल भराव और फसल खराब होने का खतरा भी रहता है। इसीलिए किसान अपने क्षेत्र के मौसम अलर्ट के अनुसार खेती से जुड़े काम करें। उसके बाद अगली खबर है वो निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव 9 अगस्त और 11 सितंबर को 2 चरणों में किए जाने और 14 सितंबर को परिणाम घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई है। उसके बाद अगली खबर है वो विधानसभा सत्र शुरू। राजस्थान विधानसभा का 6ठा सत्र शुरू हो चुका है। विधानसभा में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगली खबर है वो RAS अधिकारियों के तबादले। यानी निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेर बदलाव हुआ है। 21 RAS अधिकारियों के तबादले किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें दोस्तों ADM और SDM सत्र के अधिकारी भी शामिल बताई गई हैं। उसके बाद अगली खबर है वो सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा अपडेट है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भवन और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान है। खराब स्थिति वाले स्कूल भवनों को लेकर नई व्यवस्था और निर्माण कार्यों से संबंधित खबरें सामने आई हैं। उसके बाद अगली खबर है वो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खबर है। राजस्थान में अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। युवाओं को सलाह है कि किसी भी भर्ती के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय संबंधित विभाग की अधिकारी विज्ञप्ति में पद, योग्यता, आयु सीमा और आवेदन की अंतिम तारीख जरूर जांच ली। उसके बाद अगली खबर है वो सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित बहुत ही बड़ी संख्या में पदों की प्रक्रिया चर्चा में है। उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रक्रिया और आधिकारिक निर्देशों पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगली खबर है वो है रोडवेज यात्रियों के लिए खबर है। रक्षाबंधन के आसपास राजस्थान रोडवेज में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से संबंधित सरकारी व्यवस्था की खबरें सामने आई हैं। यात्रा करने से पहले बस की श्रेणी और लागू नियम जरूर जांचने होंगे। उसके बाद अगली खबर है वो है जयपुर में प्रशासनिक गतिविधियां तेज। निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ जयपुर सहित कई शहरों में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर चुनावी तैयारियां और व्यवस्था बढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद युवाओं के लिए रोजगार पर नजर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले महीनों में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अभ्यर्थी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।